हिंदू राष्ट्र बनाने के समर्थन में नहीं है पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा। बता दें कि इन दिनों लगातार चल रहे हिंदू राष्ट्र बनाने की राजनीति के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया है। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बयान पर अब आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान आया है। बता दें कि मुजफ्फरपुर कोर्ट में आचार संहिता मामले में पेशी के दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि भारत यानी कि राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऐसे में यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, सम्मान पूर्वक रहते हैं। किसी स्टेट से किसी स्टेट का कोई भेदभाव नहीं है। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है हिंदू राष्ट्र बनाने वाले मामले में आखिर किस तरह से क्या कुछ करे वो बाद में सुनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को जिस उम्मीद से जनता ने चुना है, जिस उम्मीद से जनता का काम करना है, उन पर वो नहीं कर रहे हैं। अब जनता का काम यानी कि बिहार का काम करने में कोई उनकी दिलचस्पी नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए वो इधर उधर घूम रहे हैं। आज दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोई काम नहीं है, इसीलिए वह इधर उधर घूम रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग 2005 से पहले वाला बिहार चाहते हैं तो उनके खिलाफ हम पहले भी खड़े थे और अब भी खड़े हैं। यानी कि 2005 से पहले वाली सरकार हम नहीं आने देंगे। ऐसे उन्होंने तमाम बातें जो है पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। मेरी रुचि का नहीं, तो जो विषय मेरी रुचि का नहीं है उस पर आप सवाल पूछिए तो हम कहाँ कुछ बताएं। न मिल रही है, बाकी मुझको कोई जानकारी नहीं। क्या रणनीति है 24 को लेकर के? देखिए 24 को लेकर के तैयारी चल रही है और 2005 के पहले की स्थिति जो लोग भी बिहार में लाना चाहते हैं उनको उनके मंसूबा में नहीं सफल होने देना है। इस बात को लेकर के हर तरह से जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे और उसकी तैयारी हो भी रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई थी, कांग्रेस की जीत हुई थी, महागठबंधन भी दावा कर रही है कि अब पूरे बिहार से सफाया होगा बीजेपी का। अच्छा, कर्नाटक का चुनाव बिहार का चुनाव दोनों में कोई रिलेशन है क्या? कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक का चुनाव है, बिहार का चुनाव बिहार का चुनाव होगा। और इससे भी अलग जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वह बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव होता है। इसलिए वहाँ के चुनाव को देखकर अभी बिहार के बारे में कोई आकलन करना कहीं से उसका कोई तुक ही नहीं बनता है। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है ऐसा कहना नीतीश कुमार। कहने से विपक्ष अगर एकजुट हो जाता तो कब का हो गया रहता। देखिए नीतीश जी को अब कोई काम है नहीं, अब खुद ही वो कहते हैं कि यहाँ काम में मन नहीं लग रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में अब काम करने में उनकी कोई रुचि नहीं, जो खुद ही वो बोलते रहते हैं। तो अब आदमी को कोई काम चाहिए, यहाँ जो काम जनता ने उनको दिया उस काम में मन लग ही नहीं रहा है, तो कोई काम चाहिए तो लगे हुए हैं टाइम पास करने के लिए। कभी इस राज्य में कभी उस राज्य में जाते हैं, बस इतना ही है। इसके अतिरिक्त उनकी कोई कोशिश का कोई अर्थ नहीं है, जो नीतीश जी खुद भी समझ रहे हैं। आज किस मामले को लेकर आए हैं? नहीं, एक आचार संहिता से संबंधित मेरे ऊपर मुकदमा है कोर्ट में, तो उसी में आए थे कोर्ट के सम्मान में हाजिरी देने के लिए। अच्छा, जदयू सांसद जो है ललन सिंह, उनके मांस पर बिहार में काफी विवाद हो रहा है, कुत्तों की मांस की बात तक कही जा रही है। देखिए पता नहीं हो क्या, एक तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए यह विषय नहीं होता है कि कहीं मांस भात खाना खिलाना, यह सब विषय ही विचित्र किस्म का विषय है। चर्चा तो राजनीति में होनी चाहिए, नौजवानों के रोजगार के बारे में, सड़क बिजली पानी के बारे में, उद्योग धंधा के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, अमन चैन शांति कैसे हो। जिस तरह से हमेशा हर रोज एक तरह से कहिए कि हत्या अपहरण लूट डकैती की घटनाएं हो रही है। आज की खबर है सुबह में मिलर हाई स्कूल जो वहाँ जेडीयू का कार्यालय बगल में है, आरजेडी का कार्यालय बगल में है और मुख्यमंत्री जी के आवास से बहुत नज़दीक है, वहाँ एक बच्चे का अपहरण हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें बिहार में जो हो रही है, इन चीज़ों पर कैसे रोक लगे, चर्चा इसकी होनी चाहिए, लेकिन अनर्गल बातों पर चर्चा होती है। पूर्व में जितना डालो उस पर ये अपराध और इन सब मुद्दों को लेकर कर रहा था, उतना अभी इस बार आप नहीं कर रहे। देखिए भाई, अभी तो हमारी पार्टी बनी है,
अभी तो हर तरह से आज ही प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की है, 1-2 दिन में जिला अध्यक्षों की सूची जारी करेंगे। तो इस तरह से अभी तो हम लोग उस काम में लगे हुए हैं ना, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। हिंदू राष्ट्र की बात बार बार कह रहे हैं बाबा बागेश्वर जी, बार बार बोल रहे हैं कि बिहार भैया देखिए, हिंदुस्तान है और हमारे यहाँ का जो संविधान है वह संविधान साफ साफ कहता है कि धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है। जो भी स्टेट है उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के लोग यहाँ समान भाव से रहेंगे, राज्य किसी के प्रति भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान के संविधान में लिखी गई है। धर्मनिरपेक्षता हिंदुस्तान के संविधान की आत्मा में है। तो इससे इतर कोई बात करे उसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। आपको भी लगता है संविधान खतरे में? नहीं, देखिए इतना बड़ा देश है, इसमें संविधान को कैसे और मजबूत किया जाए, जरूरत पड़ने पर कभी कितनी बार संशोधन हुआ है, अलग चीजें हैं और उस सब के लिए प्रावधान है। इसलिए समय पर जिसके हाथ में जनता सौंपती है इस देश को, उसके हिसाब से जो लोग भी होते हैं अपना काम करते हैं।